हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। हम पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पिछले एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में कैसे करे ट्रेड करना था, ये चीज जानेंगे। और आज के एनालिसिस के हिसाब से कल मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे। आज लगभग लगभग बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बट हमने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि ट्रेड में जब लॉजिक नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप होम में आके मिसिंग आउट करके नो ट्रेडिंग जोन में भी आप ट्रेड कर रहे हो जबरदस्ती, तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं माना जाता। अगर आपका सेटअप बनता है इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, तो आप ट्रेड करते तो वो गुड ट्रेड होता। अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं मानते। हम डिसिप्लिन ही मेन है। प्रॉफिट आज नहीं तो कल मार्केट देना ही देना है। तो डिसिप्लिन से जितना रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वही था, रेजिस्टेंस था 25,900 का, 25,700 का सपोर्ट था। रेजिस्टेंस एक दो दिन से मार्केट इसी में चल रहा है, ना ही तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस प्रकार से मार्केट चल रहा है। ना ही तो मार्केट रेजिस्टेंस से गैप अप ओपन हो पा रहा है, ना ही गैप डाउन ओपन हो पा रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कुछ ज्यादा चेंजेस रहने नहीं वाले हैं। कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। वही रहेगा 25,900 का रेजिस्टेंस, 25,700 का सपोर्ट रेजिस्टेंस। कैसे काम करना है वही करना है। नो ट्रेडिंग जोन ऊपर अपसाइड के लिए काम करना है, नीचे डाउन साइड के लिए काम करना है। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ टारगेट ये सपोर्ट रख सकते हैं। तो इसमें अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में कैसे काम करेंगे। रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो अगर हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन होकर ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए और रेजिस्टेंस पर टाइम बिताने लगे। टाइम बिताकर इसी रेंज में आता है तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर टाइम बिताकर दोबारा अपसाइड जाता है तो अपन ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। अगर रेजिस्टेंस पर टाइम बिताता है, मार्केट ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस का, अपसाइड के लिए काम करेंगे। मार्केट यहाँ के आसपास गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर टाइम बिताने लगता है, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में कम से कम 1 या 2 घंटे सस्टेंस करे, गैप डाउन साथ में कम से कम 1 या 2 घंटे मार्केट डाउन सस्टेंस करे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप ओपन होती है या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, उस कंडीशन में हम लोग नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मगर कुछ लॉजिक नहीं मिला। दोबारा मार्केट इसी के अंदर में आ गया था। कल हो सकता है ये पोल इन फ्लैग पैटर्न बन सकता है, तो हम टेलीग्राम पर मैसेज डाल देंगे आप लोगों को, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 59,450 पर। अब कैसे काम करना है इसके अंदर, वही नो ट्रेडिंग जोन करना है। ऊपर अप साइड के लिए काम करेंगे, नीचे डाउन साइड के लिए काम करेंगे। आप यहाँ पर स्केल्पिंग कर सकते हैं, इसे सपोर्ट मानकर। इसे सपोर्ट मानकर आप लोग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते ही फर्स्ट कैंडल में ही एंट्री टारगेट ये सपोर्ट रख लेंगे। हम छोटे छोटे प्रॉफिट तो आपको देना पड़ेगा, वरना फिर आप ये सोचोगे कि ये बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बनवाते हैं हमारा। तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बट हम जितने भी ट्रेड देते हैं उनमें लॉजिक होता है। और हम जितने ट्रेड देते हैं ना, वो 10 देते हैं हम, कम से कम मान लीजिए महीने में एग्जांपल 10 भी देते हैं ना, तो उसमें से 7 या 8 तो 100% है वो सही रहेंगे। अगर आप एक दो में स्टॉप लॉस भी जाता है आपका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 8 में से 10 में से 2 स्टॉप लॉस भी चले जाते हैं तो और 8 प्रॉफिट रहते हैं, तो आप महीने में प्रॉफिट में ही आपका वो मंथ गुजरेगा। तो सबसे मेन चीज क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना ही सबसे बड़ी चीज है। फोमो में ट्रेड करना
इमोशंस को कंट्रोल ना करना और अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है, डिसिप्लिन में रहना। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो ये चीज आप हमें जरूर बता सकते हैं। इसके बीच करना है नो ट्रेडिंग जोन, अप साइड के लिए जाएंगे, डाउन साइड के लिए गैप अप के साथ में कम से कम 1 या 2 घंटे मार्केट सस्टेन करना चाहिए, ऊपर ही गैप डाउन साथ में कम से कम 1 या 2 घंटे मार्केट सस्टेन्स करे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप ओपन होती है या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में हम लोग नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। आई होप क्या ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये चीज आप हमें जरूर बताएगा। अगर आपको हमारा पर्सनली कोर्स बाय करना हो, बिल्कुल छोटी सी प्राइस है, तो आप अपने नंबर व्हाट्सएप में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।